वर्षों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इस नाम की महिला। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का यह सत्र आपके लिए बहुत ही खास और जानकारी पूर्ण होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने का माध्यम है और इसी के द्वारा हम आने वाले समय की झलक पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल की और कुछ ऐसे गहरे पहलुओं की जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति बता रही है, सूर्य, शुक्र और केतु की युति आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन लाने वाली है। यह युति न केवल आपके भाग्य को चमकाने की क्षमता रखती है, बल्कि पद, प्रतिष्ठा और सफलता के नए अवसर भी प्रदान कर सकती है। अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो यह समय आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। आपके जीवन में आने वाले सुखद अवसरों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक महिला जिसका उद्देश्य आपको फंसाना है, लंबे समय से आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रही है। यह महिला आपके प्रति आकर्षण दिखाते हुए आपको शारीरिक और भावनात्मक सुखों का लालच दे सकती है। यह महिला न केवल चालाक है, बल्कि एक गहरी योजना के तहत आपके जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। आपको इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके झांसे में आ गए तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी और सतर्कता से काम लेंगे तो यह महिला आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यह समय है आत्मनियंत्रण और चतुराई से काम लेने का। आप जिन गलतियों से बचने की सलाह दी जा रही है, उन्हें ध्यान में रखें और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। इस महिला का उद्देश्य केवल आपको भ्रमित करना है, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी से काम लेंगे तो न केवल आप इस जाल से बच पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, सूर्य, शुक्र और केतु की युति के प्रभाव से आपकी राशि में शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। यह समय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आपको सामाजिक मान सम्मान भी दिलाएगा। अगर आप इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को समझते हुए सही दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखें कि इस समय आपको आत्मसंयम और धैर्य का परिचय देना होगा। किसी भी प्रकार की भावनात्मक कमजोरी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सही निर्णय लेने के लिए अपने मन को शांत रखें और किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें। अंत में दोस्तों, यह समय आपके जीवन के लिए कई बदलाव लेकर आया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी प्रकार के लालच या भावनात्मक कमजोरी से बचें और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें। हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। इस समय किस्मत से आप बलवान होने वाले हैं, जिसकी वजह से कई लोग आपको फंसाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र तो रचें, चक्रव्यूह बनाएंगे, लेकिन आप अपने बुद्धि और चालाकी से और चतुराई से आप बचकर निकल जाएंगे। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको लोग करने के लिए सालों से मेहनत करता है, लेकिन आप उन्हें चंद दिनों में करके सफलता हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में पिछले कुछ समय को अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसे लोग करने के लिए लंबे समय का इंतजार करती हैं और मेहनत करती है, लेकिन आप उन्हें चंद दिनों में हासिल कर लिए हैं। जिसे लोग हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करती हैं, आप उन्हें तुरंत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपका किस्मत पहले भी आपको कई बार साथ दिया है। लेकिन आप भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और जैसे ही आपको सफलता मिलती है, उसके बाद आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके वजह से आपको परेशानी होती है और आपका किस्मत और आपका भाग्य आपको आगे साथ नहीं देता है। इसलिए आज इस वीडियो को आखिरी तक देखने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार चार चांद लगने वाला है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करने हैं।
जिनकी वजह से आपका भाग्य और किस्मत खराब हो जाता है और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलती है। और यह कौन औरत है, कहां की है, इनका आपके साथ क्या संबंध है, यह आपको बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती है, सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह औरत आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा भी अपना रही है और यह इस समय हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहती है। हालांकि इस समय जितने ही आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगी, उससे कई गुना अधिक आपके जीवन में सकारात्मकता भी देखने को मिलेगी। जीवन में आपके भाग्य और किस्मत इतना साथ देने वाला है कि बड़ी से बड़ी चीजों को आप हासिल करने वाले हैं। आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में इस प्रकार वृद्धि होगी कि इस समय सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा। आपका जीवन में रोमांस भरा हुआ रहेगा। आप इस समय शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से तड़प रहे थे। साथ ही साथ इस समय आप अपने सामने के बड़े से बड़ा शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली शत्रु या दुश्मन क्यों ना हो, उसको आप इस समय मात देख के उनको नष्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करने होंगे। अन्यथा इस समय लालच में आप इस कदर फंस कि आपको निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा और फिर समझ में समाज में बदनामी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, आर्थिक संकट से जीवन आपको गुजारना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्य, शुक्र और केतु की युति की वजह से आपके जीवन में कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। वह आपके जीवन में इस समय राजा के समान आपको बना सकता है। वह नौकरी, रोजगार, कारोबार, व्यापार का कारक माना जाता है। साथ ही शुक्र है जिसे प्रेम जीवन, शारीरिक सुख, आकर्षण, सौंदर्य और लग्जरी जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों में शुक्र की वजह से बदलाव होगा और केतु, जो कि एक पापी ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है, जो जीवन में कई तरह के षड्यंत्र में फंसाने और मुसीबत में डालने का प्रयास करता है, इन क्षेत्रों में इसकी वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा कि इस समय शुक्र, सूर्य और केतु एक साथ युति होने की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको परेशानी आने का संकेत मिल रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आपका भाग्य, आपका किस्मत 7वें आसमान पर होगा। कौन से क्षेत्र में आप इस समय राजा बन सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठा सके और अपने जीवन में होने वाले सभी प्रकार के परेशानियों को भी समाप्त करके आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार शुरू कर सकें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में आप बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके मन के सभी इच्छा और मनोकामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय 3 खास ग्रह का युति बनने की वजह से शुक्र और सूर्य दोनों ही बहुत लाभदायक होने वाले हैं और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। केतु सबसे नीचे के ग्रह माने जाते हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। आपके राशि में सूर्य, शुक्र और केतु ग्रह की युति बनने जा रही है, जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान भी रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरे 18 साल बाद अब जाकर के इस समय आपके राशि में मान सम्मान के दाता सूर्य और वैभव और ऐश्वर्य के दाता शुक्र छाया ग्रह केतु का संयोग बनने जा रहा है।
दरअसल शुक्र ग्रह आज रात्रि में आपके राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र और केतु ग्रह विराजमान है। ऐसे में इन तीनों ग्रहों के पास अपनी आने त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों का भाग्य उदय हो सकता है, चमक सकता है। लेकिन मैं यहां पर अभी सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। साथ ही इस समय आपके राशि के लोगों को धन दौलत की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा, ताकि जीवन काल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए शुक्र, सूर्य और केतु का संयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही सामाजिक व धार्मिक कार्यों को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी। इस समय आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। वहीं इस समय आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो जाएंगी। वहीं इस अवधि में आपकी सेहत में अच्छा सुधार आएगा। अगर किसी कारणवश किसी बीमारी से आप परेशान थे, किसी रोग से ग्रसित थे, तो उससे इस समय आपको आराम मिलेगा। उससे छुटकारा मिलने का भी संकेत मिल रहा है और इस समय आपके अटके हुए कई सारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य थे जो होते होते बीच में अटक गया था। किसी कारणवश वह कार्य अब आपका फिर से शुरू हो सकता है, फिर से आरंभ हो सकता है। साथ ही साथ इस समय परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई रहेगी और इस समय सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस समय पति पत्नी में किसी प्रकार लड़ाई, झगड़ा, क्लेश चल रहा था, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा। इस दौरान आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इस समय आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप धन कमाने में सफल रहेंगे और लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। वही किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने किसी जुआ या सट्टा में पैसा लगा दिया है या किसी रोजगार, कारोबार में या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, तो वहां से कई गुना अधिक इस समय आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपका मन प्रसन्न होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि जुआ खेलना, सट्टे में पैसा लगाना या फिर तो किसी भी तरह का सट्टेबाजी करना बहुत ही बुरी लत है। इससे कितनों का घर बर्बाद हो चुका है। इससे आर्थिक जोखिम हो सकती है। इसका बात का ध्यान रखें और मेरे ख्याल से कभी भी इन सब चीजों में ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करें। वहीं इस समय अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आपका कहीं पर धन अटक गया था, पैसा अटक गया था, आपने किसी को कर्ज दे दिया था, वह आपको परेशान कर रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, तो इस अवधि में पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस दौरान नौकरी, पैसा, जातक का क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेंगे, अपनी रुतबा बरकरार रखेंगे और कई कार्य पूरे होंगे। इस अवधि में आपके राशि वालों को समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा और आपके बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन से सभी बेवजह के खर्च भी समाप्त होने वाले हैं। साथ ही इस समय आपके आय के कई सारे नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही सोची हुई सभी योजनाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा, जिसके वजह से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, अब आपको बता रहा हूं कि यह कौन सी महिला है जो आपके पीछे पड़ी है, इसका नाम क्या है और यह कहां की है। दोस्तों, बता दूं कि यह महिला आपके पड़ोस की ही महिला है। यह आपके घर के आसपास के ही हैं और यह आपके घर आते जाते भी रहते हैं, जिन पर आप कभी भी संदेह और शक नहीं करते हैं, या आपके घर के हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को जानती है। आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपकी क्या मजबूरी है, आपकी क्या कमजोरी है और आपकी क्या ताकत है, यह सब कुछ जानती है। और यह आपके घर को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। यह यहां तक कि यह तांत्रिक क्रिया का भी सहारा ले रही है। आपके घर परिवार को बिगाड़ने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना चुकी है। सब कुछ फेल हो गया, तो अब आपके घर के ऊपर यह तांत्रिक क्रिया कर रही है। ये कई बार आपके घर परिवार को आपके खिलाफ भड़काया करती है
और आपको भी आपके घर परिवार के खिलाफ भड़काया करती है, ताकि यह चाहता है कि आप घर में आप लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहे, गृह क्लेश होता रहे और आपका घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाए। इसका यह इच्छा होता है। मैं जानता हूं आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो यह जो आपके पड़ोस की महिला है, यह आपके घर को बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ करने लग जाती है, क्योंकि इससे आपका घर का खुशी देखी नहीं जाती है और यह कहीं दूर की नहीं है, यह आपके अपने लोगों में से ही एक है। इससे आपको सावधान रहना होगा। इसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद कौन से उपाय करने हैं जिससे यह शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और यह चाह करके भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उससे पहले इसका नाम का पहला अक्षर जान लेना उचित है। इसका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में है HDSG। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। 4 अक्षर है HDSG। ये 4 नाम का अक्षर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस नाम की अक्षर की महिला से आपको सावधान रहने से ही आपकी भलाई है और कोशिश करें अपने घर का कोई भी बात बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। अगर घर में कुछ बात हो भी जाए, किसी को डांटना भी हो, तो कोशिश करें वह बात आपके घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहे। वह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं घर का, जिसके वजह से कई तरह के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय यह गलतियां आपको कुछ नहीं करनी है। घर का हर राज आप सभी के साथ साझा कर देते हैं। घर के ही इंसानों का बुराई भी आप सभी को बता देते हैं। इससे वह और भी बहकावे में आकर के आप परेशानियों का कारण खुद ही बन जाते हैं और लोग आपका कमजोरी को जान लेते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से नहीं करना है और किसी के और के बहकावे में आकर के आपको घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं करना है, अन्यथा आप अपने घर में दुख संकट परेशानियों का कारण खुद ही बनेंगे। दोस्तों, आपको किसी प्रकार की नासमझी नहीं करनी है, लेकिन घर में किसी का नासमझी हो गई हो या किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे पहले प्यार से ही समझा कर देखें। सीधे अगर डांटना शुरू करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस समय आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। आपका प्रेम संबंध में रोमांस भरा हुआ रहेगा। इस समय आपको शारीरिक सुख मिलने वाला है, मन की इच्छा भी पूरा होगा। अगर आपका कोई पुराना प्रेमिका या प्रेमी था जिससे रिश्ता टूट गया था, वह दोबारा आपके जीवन में करीब आने वाली है। और इस समय आपकी पड़ोस की एक महिला है जो शादीशुदा है, वह भी आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। वह आपको घर से बाहर आते जाते देखती है और वह आपके करीब जल्दी ही आने वाली है। उससे भी आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होने वाला है। लेकिन यहां पर आपको सावधान रहना है कि आप अगर सिंगल है तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको ऐसे चीजों में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका दांपत्य जीवन खराब हो सकता है। समाज में बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल भी हैं और शादीशुदा महिला के करीब आप जाने वाले हैं तो कोशिश करें उनके साथ आपको अधिक संलिप्त नहीं होना है और लंबे समय तक उससे कोई भी संबंध आपको नहीं रखना है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप भी हो सकते हैं और कई तरह के संकटों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब आपको शत्रु से परेशानी से बचने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करना प्रारंभ कर देना है। तभी आपके शत्रु आपके शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएंगे।